अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा। मेरी वो बहनें जो चाहती हैं अल्लाह पाक उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाए, गैब की दौलत अता फरमाए और वो भी सिर्फ़ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क़ अता फरमा दे, दौलत अता फरमा दे, तो वो ये अमल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक उन्हें 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि वो खुद अपनी किस्मत पर रश करेंगी कि हमने इतना ख़ास अमल आज से पहले क्यों ना देखा। तो ये अमल अभी से सुन लीजिए, इस अमल की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई मुलाजमत में तरक्की चाहता है तो भी ये अमल करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये अमल आपको बहुत कुछ दिला देगा। इस अमल की बरकत से मेरे बहुत से बहन भाइयों ने फ़ायदा हासिल किया। आप भी करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दिल से अमल करेंगे, दिल से वजीफ़ा करेंगे तो हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। तो गैब से रिज़्क़ की बारिश हो जाएगी। मेरे भी बेशुमार मुआशी मसाइल थे जो इस वजीफ़े की बरकत से हल हुए। वो राज वो जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, वो कौन सा वजीफ़ा है जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देता है और उसके अलावा परेशानियों के लाखों दरवाजे बंद कर देता है। तो वो अमल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। हरगिज़ वजीफ़े को, हरगिज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत सी अहम बातों से रह जाएंगे। तो ऐसे भी अल्फाज हैं जिनकी बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं और उन बरकतों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला बहुत सा रिज़्क़ अता फरमा देता है और बहुत सी हाजतें, बहुत सी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन ऐसा भी अमल होता है जो कि आप अगर इसको बिना नियत के या बेवुज़ू हालत में करेंगे तो उसका उल्टा भी अमल हो सकता है। लिहाजा हमेशा कोई भी आप जब अमल करते हैं उसके लिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए। किसी के लिए बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए, किसी का माल गसब करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। यही कोशिश करें कि अल्लाह पाक आपके हिस्से का जो रिज़्क़ है वो ही आपको अता फरमाए और फिर देखिएगा बरकतें ही बरकतें, बहारें ही बहारें इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी और वो कभी भी लौट कर नहीं जाएंगी। तो आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, जब आप सुबह फजर की नमाज के लिए उठती हैं तो आप लोग क्या किया करें कि सुबह के वक़्त ही आपने क्या करना है कि कम अज़ कम 2 से 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितना हो सके एक बॉक्स बना लें और उसमें सदका के लिए पैसे रख दिया करें। सुबह के वक़्त अपने बच्चों, अपनी तरफ से, अपने शौहर की तरफ से या मर्द हज़रात हैं तो वो अपनी फैमिली की तरफ से सदक़े के पैसे अलग से जमा कर दिया करें। फिर जैसे ही वो पैसे थोड़े से ज़्यादा मिक़दार में बने, चाहे 1 साल के अंदर, चाहे 6 माह के अंदर, चाहे तो 1 महीने के अंदर, आप उन पैसों को अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर दिया करें। अगर आपके बच्चे भूखे हैं अपने बच्चों को खिला दिया करें अच्छा सा खाना बनाकर, नहीं तो बाहर किसी यतीम गरीब के सर पर हाथ रख दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा, गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा, क्योंकि वो गैब दान है और अपने बंदे को बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। तो जो बंदा रिज़्क़ चाहता है, रिज़्क़ की ख्वाहिश रखता है तो उसको हर हाल में रिज़्क़ अता फरमाया जाता है। तो आज का अमल बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके रिज़्क़ का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन बहन भाइयों ने किया तो उनको गैब से रिज़्क़ मिला, उनकी तंगदस्ती ख़त्म हो गई, उनकी बीमारियां ख़त्म हो गई। तो मेरी एक बहन है बहुत ज़्यादा परेशान हाल थी और हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती रहती। इसी जिक्र करने में, दुआएं करने में उन्हें पूरा साल बीत गया। एक दिन वो कहती हैं मैं बैठे बैठे ये अमल कर रही थी, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे माला माल कर दिया। वो चंद कलिमात जो कि इंसान के रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, मुआशी हालात बेहतर हो जाते हैं
और रिज़्क में ऐसी बरकत हो जाती है कि खुद ज़रूरतमंदों को देने वाला वो बंदा बन जाता है। तो वो बहन कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत रोई, अल्लाह पाक की बारगाह में मैंने बहुत दुआएं की, मैंने गिड़गिड़ा कर मांगा, मैंने अपने रब को पुकारा। मैंने कहा ए बारी ताला, तूने हमें पैदा किया है, तू ही अता करने वाला है। तो मैं बहुत रोई, बहुत दुआएं की। मैं जाए नमाज पर बैठी बैठी दुआ मांग रही थी और मैं ये अमल कर रही थी, ये तस्बीह पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई गैब से कोई शख्स आया और वो एक थैली, बड़ा सा थैली थी, वो हमारे घर के दरवाजे पर रख गया। मैंने जब उसको खोल कर देखा तो उस थैली में बहुत सी रकम थी और उस थैली में जो मैं अमल कर रही थी कागज़ पर वो ही अमल लिखा हुआ था। तो वल्लाहु आलम व रसूलु आलम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन हमें यकीन है, अकीदा है कि जो भी अल्लाह का नाम लेके जिक्र करता है, विर्द करता है, उसकी हर हाजत, उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला के करम से पूरी हो जाती है। अब उन बहन ने कौन सा अमल किया? आपने क्या करना है, असर की नमाज अदा जब कर लेनी है, असर की नमाज अदा करने के बाद जाए नमाज पर बैठते हुए आपने एक तस्बीह को यानी 100 दाने आपने सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और फिर आपने ये वाला पढ़ना है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ ले इस दिन बेहतरीन रिज़्क से नवाजा जाएगा और बुराइयों से महफूज रहेगा, और जो शाम को पढ़ ले इस रात बेहतरीन रिज़्क से नवाजा जाएगा। तो आपने पढ़ना है माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आपने दुआ पढ़नी है। इस दुआ को आपने 100 बार पढ़ लेना है। जब आप 100 बार पढ़ेंगे और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गैब से रिज़्क आपको मिलेगा, गैब से रिज़्क आपके दरवाजे पर आ जाएगा और जिसका रिज़्क होता है वो खुद चल कर उसके पास आ जाता है। उस बंदे को भागने की, मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं कि जिनका रिज़्क खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया है। आप भी ये अमल ज़रूर करें और अमल करते वक्त कामल यकीन ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा आपकी तमाम हाजतें, तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरे जिन बहन भाइयों ने जुमातुल मुबारक की खसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाया है, उन सब बहन भाइयों के लिए बगदाद शरीफ में खसूसी तौर पर दुआएं करवाई जाएंगी। और अगर आप लोग अभी रबीउस्सानी का मुबारक महीना आ रहा है, बड़ी 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए। इंशाअल्लाह इस महीने की खूब बरकतें पाने के लिए बगदाद शरीफ में दुआ करवाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करे। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। फी अमानिल्लाह।